मेंटल टफनेस, कठिन समय को कैसे संभालें। एक फ्री ऑडियो बुक श्री जॉय सिंह चकमा द्वारा। मेंटल टफनेस का मतलब है दिमागी रूप से मजबूत होना। यह एक ऐसी ताकत है जो हमें फोकस बनाए रखने, दबाव को संभालने और मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ने की शक्ति देती है। मानसिक रूप से मजबूत लोग आसानी से हार नहीं मानते। यह एक कौशल, स्किल है जिसे अभ्यास, प्रैक्टिस करके सीखा जा सकता है। यह कोई जन्मजात गुण नहीं है। मेंटल टफनेस का सबसे जरूरी हिस्सा है बाउंस बैक करना, यानी हारकर भी दोबारा खड़े होना। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कई बार मुश्किल परिस्थितियां आती हैं, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग असफलता से सीखते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण गुण है आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, जो हमें अपने लक्ष्यों, गोल्स पर टिके रहने की शक्ति देता है, चाहे मन करे या ना करे। मेंटली टफ लोग अपनी भावनाओं, इमोशंस को नियंत्रित करना जानते हैं। वे तनाव, स्ट्रेस या निराशा, फ्रस्ट्रेशन को खुद पर हावी नहीं होने देते। वे शांत, काम और केंद्रित, फोकस्ड रहते हैं और अपनी प्रतिक्रिया, रिएक्शन पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस भी एक जरूरी गुण है। अगर लोग उनकी आलोचना, क्रिटिसिज्म करें या उन्हें खुद पर संदेह हो, तब भी वे अपनी क्षमताओं, एबिलिटीज पर विश्वास रखते हैं। अनुकूलनशीलता, अडेप्टेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। जिंदगी अनिश्चित, अनप्रेडिक्टेबल होती है और जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वे बिना हतोत्साहित, डिस्करेज्ड हुए परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं। वे हमेशा सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं और हर समस्या को सुधार और सीखने का अवसर मानते हैं। यह फ्री ऑडियो बुक क्यों बनाई गई? श्री जॉय सिंह चकमा ने यह फ्री ऑडियो बुक इसलिए लिखी है ताकि लोग मजबूत और आत्मनिर्भर मानसिकता, स्ट्रॉन्ग रिजिलियंट माइंडसेट विकसित कर सकें। उनका मानना है कि मेंटल टफनेस हर सफलता की बुनियाद, फाउंडेशन है, चाहे वह व्यक्तिगत विकास, पर्सनल ग्रोथ हो या पेशेवर उपलब्धि, करियर अचीवमेंट। कई लोग आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट, असफलता का डर और भावनात्मक तनाव से जूझते हैं, लेकिन सही मानसिकता के साथ कोई भी इन बाधाओं को पार कर सकता है। यह ऑडियो बुक मुफ्त फ्री देने का उद्देश्य यह है कि श्री जॉय सिंह चकमा लोगों को प्रेरित, इंस्पायर और सशक्त एम्पावर कर सकें। वे चाहते हैं कि लोग अपनी सोच, थॉट्स, भावनाओं, फीलिंग्स और कार्यों, एक्शंस पर नियंत्रण पाना सीखें। मानसिक शक्ति, मेंटल स्ट्रेंथ विकसित करें, प्रेरित रहें और अपने सपनों को कभी न छोड़ें। इस ऑडियो बुक में श्री जॉय सिंह चकमा आपके मानसिक मजबूती, मेंटल टफनेस को विकसित करने में मदद करने के लिए 10 महत्वपूर्ण बातें साझा करते हैं। आइए शुरू करें। पॉइंट नंबर 1, रेजिलियंस, बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर्स एंड नेवर गिव अप। रेजिलियंस का मतलब है कठिनाइयों से उबरकर दोबारा खड़ा होना और कभी हार न मानना। जीवन में असफलताएं और चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन जो लोग रेजिलियंट होते हैं, वे इन्हें सीखने और आगे बढ़ने के अवसर की तरह देखते हैं। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप सक्षम नहीं हैं, बल्कि यह एक मौका है सुधार और सुधारने का। दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर और सकारात्मक सोच, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कोई भी व्यक्ति मुश्किल हालातों से बाहर निकल सकता है। जो लोग मेंटल टफनेस रखते हैं, वे हार मानने के बजाय समस्या का समाधान खोजने में विश्वास रखते हैं। वे अपने लक्ष्य, गोल्स पर ध्यान केंद्रित रखते हैं और बार बार प्रयास करते हैं, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरकर उठते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही रेजिलियंस की असली पहचान है। पॉइंट नंबर 2, इमोशनल कंट्रोल, स्टे calm एंड फोकस्ड अंडर प्रेशर। इमोशनल कंट्रोल का मतलब है तनाव और दबाव के समय भी शांत और केंद्रित रहना। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब भावनाएं हम पर हावी हो सकती हैं, लेकिन जो लोग मेंटल टफनेस रखते हैं, वे अपने इमोशंस को नियंत्रित करना जानते हैं। जब कोई मुश्किल स्थिति आती है, तो घबराने या गुस्सा करने के बजाय शांत दिमाग, काम माइंड से सोचना जरूरी होता है। इससे न सिर्फ बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं, बल्कि समस्या का समाधान भी आसानी से निकाला जा सकता है। जो लोग इमोशनल कंट्रोल रखते हैं, वे सकारात्मक, पॉजिटिव और फोकस्ड रहते हैं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों। वे अपने क्रोध, एंगर, डर, फियर और निराशा, फ्रस्ट्रेशन को काबू में रखते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहते हैं।
सच्ची ताकत वही है जो भावनाओं पर नियंत्रण रखकर सही फैसले लेने में मदद करे। पॉइंट नंबर 3, सेल्फ डिसिप्लिन। स्टिक टू योर गोल्स इवन व्हेन मोटिवेशन फेड्स। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने लक्ष्यों, गोल्स पर डटे रहना, चाहे मन करे या न करे। जब हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में मोटिवेशन बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसे में जो लोग सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं वे बिना बहाने बनाए अपने काम में लगे रहते हैं। सफलता केवल मोटिवेशन से नहीं मिलती, बल्कि नियमित प्रयास, कंसिस्टेंट एफर्ट से मिलती है। जो लोग आत्मानुशासित, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं वे कठिन परिस्थितियों में भी अपनी आदतों, हैबिट्स और मेहनत को जारी रखते हैं। वे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और काम पूरा करने की जिम्मेदारी उठाते हैं। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन को अपना लेते हैं तो आप हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे, चाहे प्रेरणा, मोटिवेशन साथ दे या न दे। यही असली सफलता की कुंजी है। पॉइंट नंबर 4, फोकस, ब्लॉक आउट डिस्ट्रैक्शंस एंड कंसंट्रेट ऑन व्हाट मैटर्स। फोकस का मतलब है व्यर्थ की चीजों से ध्यान हटाकर अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर केंद्रित रहना। आज के दौर में हमारे आसपास कई डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, नकारात्मक विचार और बाहरी बातें। लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे इन सब चीजों से बचकर सिर्फ अपने गोल पर ध्यान लगाते हैं। जब आप किसी काम में पूरी तरह कंसंट्रेट करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आप बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। फोकस्ड लोग अपने समय को समझदारी से इस्तेमाल करते हैं और बिना जरूरत की चीजों में उलझने से बचते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर अपनी प्रायोरिटीज पर ध्यान देना होगा। धैर्य, पेशेंस, अनुशासन, डिसिप्लिन और सही मानसिकता, राइट माइंडसेट के साथ आप अपने लक्ष्य को जल्दी और प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, अडेप्टेबिलिटी, एडजस्ट टू चेंजेस एंड चैलेंजेस विदाउट फ्रस्ट्रेशन। एडेप्टेबिलिटी का मतलब है परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना और बिना हताश हुए आगे बढ़ना। जिंदगी में बदलाव और चुनौतियां आना तय है, लेकिन जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वे बदलाव को एक अवसर, अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, न कि समस्या की तरह। जो लोग अडेप्टेबल होते हैं वे नई परिस्थितियों को समझते हैं, जल्दी सीखते हैं और बिना घबराए आगे बढ़ते हैं। वे कठिनाइयों को रुकावट, ऑब्स्टिकल नहीं बल्कि सीखने का मौका मानते हैं। अगर हम बदलाव का विरोध करने के बजाय उसे स्वीकार, एक्सेप्ट करना सीख लें तो हम जीवन में ज्यादा सफल, सक्सेसफुल और शांत, पीसफुल रह सकते हैं। चाहे काम हो, रिश्ते हो या कोई और चुनौती, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी रखने वाले लोग हर स्थिति में खुद को मजबूत बनाए रखते हैं और कभी भी आसानी से हार नहीं मानते। यही असली सफलता की निशानी है। पॉइंट नंबर 6, कॉन्फिडेंस, बिलीव इन योरसेल्फ इवन व्हेन फेसिंग क्रिटिसिज्म। कॉन्फिडेंस यानी खुद पर विश्वास करना, चाहे लोग आपकी आलोचना, क्रिटिसिज्म करें या आप पर संदेह करें। जीवन में हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन सफल वही होते हैं जो खुद पर भरोसा बनाए रखते हैं। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आप कभी गलत नहीं होंगे, बल्कि यह है कि आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके भी आगे बढ़ सकते हैं। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आप दूसरों की नकारात्मक बातों से प्रभावित हुए बिना अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं वे अपनी क्षमताओं को जानते हैं और असफलता को सीखने का मौका मानते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? इसलिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, आलोचनाओं से घबराएं नहीं और अपने सपनों को सच करने के लिए डटे रहें। पॉइंट नंबर 7, persistence, keep going no matter how difficult the journey gets. Persistence का मतलब है मुश्किलों के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। जीवन में हर सफर आसान नहीं होता। कई बार हम असफल होते हैं, बाधाएं आती हैं और मन में हार मानने का ख्याल आता है, लेकिन सफल वही होते हैं जो कभी रुकते नहीं। जो लोग परसिस्टेंट होते हैं वे असफलताओं को सीखने का मौका मानते हैं, न कि हार का संकेत। वे जानते हैं कि हर कठिनाई के बाद सफलता जरूर मिलती है अगर हम धैर्य और मेहनत से लगे रहें। सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो बार बार गिरकर भी उठते हैं और कोशिश जारी रखते हैं। अगर आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो रास्ते में कठिनाइयां जरूर आएंगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है। संघर्ष करो, सीखो और बिना हार माने आगे बढ़ते रहो। यही सफलता की असली कुंजी है। पॉइंट नंबर 8, ऑप्टिमिज्म, सी प्रॉब्लम्स एज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। ऑप्टिमिज्म यानी सकारात्मक सोच रखना और हर समस्या को सीखने और आगे बढ़ने का मौका समझना।
जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन जो लोग सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, वे मुश्किल हालात में भी अवसर, अपॉर्चुनिटी खोज लेते हैं। जब हम किसी समस्या को बाधा, ऑब्स्टेकल की बजाय सीखने का अवसर मानते हैं, तो हमारा दिमाग समाधान, सॉल्यूशन खोजने में लग जाता है। आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक लोग असफलता से घबराने के बजाय यह सोचते हैं कि इसे कैसे सुधारा जाए। अगर हम हर कठिनाई को एक मजबूत इंसान बनने का मौका समझें, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। सकारात्मक सोच न केवल हमें शांत और आत्मविश्वासी बनाती है, बल्कि हमारी सफलता की संभावनाओं को भी बढ़ाती है। इसलिए हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की आदत डालें और खुद को आगे बढ़ने से कभी न रोकें। पॉइंट नंबर 9, persistence, keep going no matter how difficult the journey gets. Persistence यानी मुश्किलों के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य आसानी से नहीं मिलता। रास्ते में कई बाधाएं आएंगी, असफलता, आलोचना और निराशा। लेकिन सफल वही होते हैं जो हार मानने के बजाय हर चुनौती का सामना करते हैं। जो लोग परसिस्टेंट होते हैं, वे जानते हैं कि धैर्य, पेशेंस और निरंतर प्रयास, कंसिस्टेंट एफर्ट ही सफलता की कुंजी है। वे असफलता को अंत नहीं, बल्कि सीखने का एक अवसर मानते हैं। अगर आप किसी काम में बार बार असफल हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सक्षम नहीं हैं, बल्कि यह कि आपको नई रणनीति आजमानी होगी और कोशिश जारी रखनी होगी। हर महान सफलता के पीछे संघर्ष, स्ट्रगल और दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन होता है। चाहे सफर कितना भी कठिन क्यों ना हो, रुकना मत, कोशिश करते रहो। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। Point number 10. Stress management. Use stress as motivation, not as a burden. स्ट्रेस जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे संभालते हैं। कुछ लोग तनाव, स्ट्रेस को एक बोझ, बर्डन की तरह देखते हैं और परेशान हो जाते हैं, जबकि सफल लोग इसे प्रेरणा, मोटिवेशन में बदलना जानते हैं। जब भी तनाव महसूस हो, उसे नकारात्मक तरीके से लेने के बजाय उसे अपनी ऊर्जा, एनर्जी में बदलें। यह सोचें कि यह चुनौती आपको और बेहतर बनने का मौका दे रही है। जो लोग स्ट्रेस को पॉजिटिवली लेते हैं, वे इसे अपने फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तनाव को संभालने के लिए गहरी सांस लेना, व्यायाम, एक्सरसाइज और सही समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट जैसी आदतें अपनाएं। समस्या पर ध्यान देने के बजाय समाधान पर फोकस करें। अगर आप तनाव को अपनी ताकत बना लेते हैं, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। कंक्लूजन, द पावर ऑफ मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस एक ऐसी शक्ति है जो हमें कठिनाइयों का सामना करने, असफलताओं से सीखने और बिना हार माने आगे बढ़ने में मदद करती है। यह केवल शारीरिक ताकत की बात नहीं है, बल्कि हमारे सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को भी प्रभावित करती है। जो लोग मेंटली टफ होते हैं, वे चुनौतियों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें मौका, अपॉर्चुनिटी मानते हैं। वे आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और सकारात्मक सोच, ऑप्टिमिज्म को अपनाकर आगे बढ़ते हैं। वे जानते हैं कि सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन धैर्य और निरंतर प्रयास से कुछ भी संभव है। अगर आप मेंटल टफनेस को विकसित कर लेते हैं, तो आप जीवन में किसी भी मुश्किल स्थिति को संभाल सकते हैं। हार मत मानो, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो और हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। यही असली मानसिक ताकत की पहचान है। श्री जॉय सिंह चकमा, इस ऑडियो बुक के लेखक, आप सभी से अनुरोध करते हैं कि उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। आपका समर्थन दूसरों को प्रेरित करने में मदद करेगा। सभी का धन्यवाद।